आज दिल्ली विधानसभा के परिसर में क्रिसमस और न्यू ईयर के अवसर पर यहाँ पे हमारे स्पीकर साहब रामनिवास गोयल जी ने जो कार्यक्रम रखा। दिल्ली विधानसभा एक ऐसा परिसर है जो देश में अनेकता में एकता का जो संदेश है, चाहे क्रिसमस की सेलिब्रेशन हो, चाहे दिवाली की हो, चाहे ईद की हो, चाहे गुरु नानक जयंती की हो, दिल्ली विधानसभा के परिसर ने इस अनेकता में एकता जो हमारे देश के संविधान का, जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था, उसको इस दिल्ली विधानसभा ने पिछले 5 साल से लगातार उस सपने को पूरा किया है। आज क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम यही उम्मीद करते हैं जो शांति का संदेश, जो प्रेम का संदेश जीसस क्राइस्ट ने दुनिया को दिया, उस संदेश को हम सब अपनी जिंदगी में उतारेंगे। एक खुशखबरी है, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, जो बाप नहीं बन पा रहा है उनके लिए खुशखबरी है। जिन माओं ने अपने बच्चों का सुख नहीं देखा उनके लिए गुड न्यूज है, वो सुख देखने वाली है। परमेश्वर ने कहा कि ए नारी, उस समय में वो चिंता कर रही थी और वो क्रूस पर था, उसने उस नारी की चिंता किया। भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जो इस समय यहां पर खड़े हैं। और प्रभु ने मेरे को एक ड्रीम दिखाया, कल रात के एक ड्रीम देखा मैंने जिसमें यूपी के योगी सीएम, उनसे पद ले लिया गया। उनके जीवन में कोई बड़ा खतरे का संकेत मैंने देखा, लेकिन वो उसने ऊपर की तरफ देखा, भगवान को याद किया और वो बच गया। मैंने कुछ ऐसा देखा। और मैंने एक ड्रीम देखा, काले कपड़े वाले ने आकर उसको पीएम की गद्दी पर बिठा दिया, मोदी को हटा दिया। मुझे नहीं पता क्या है ये, लेकिन आपको पता है, आप समझदार हैं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने बताया कि इसका मतलब कोई खतरा है उनकी लाइफ में। लेकिन बहुत सारे लोग अपने नेताओं के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है, चाहे किसी ने आपको दुख दिया है, कुछ क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि उन्होंने हमें दुख दिया है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, दिया होगा, लेकिन परमेश्वर अब आपका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ जगह जगह फेवर होना स्टार्ट होगा मसीह लोगों का। अब से आप ऊंचे किए जाएंगे। 2025 में कनाडा का बुरा हाल होगा, यूएसए का शांति का माहौल बिगड़ जाएगा। मैंने फिर एक ड्रीम देखा कि ट्रंप के लिए नगाड़े बज रहे हैं, वो जीत रहे हैं, लेकिन वो अपनी सोच और शक्ति को खो बैठा, बीमार पड़ गया। मैंने ऐसे देखा, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि प्रार्थना करो उस व्यक्ति के लिए। मैं देख रहा था कि अब 3 महीने के बाद परमाणु बम जैसी स्थिति गिरने वाली हर देशों में हो जाएगी। लोग भूखे मरेंगे, प्रॉब्लम आएंगी, समस्या आएंगी। लेकिन एक प्लेन मैंने कहा था कि गिरेगा, और मैंने कहा था कि एक प्लेन आप सुनेंगे सफर को, जब भी सफर करें बाहर जाने के लिए तो आप प्रार्थना करके करें। और आपने सुना होगा न्यूज में कि जितने भी प्लेन थे, जितने भी प्लेन, उनकी टेक्निक। तो सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आज परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है, आज परमेश्वर हमारे लिए कुछ करना चाहता है। आज हमारा हृदय उसे पुकार रहा है। अगर हम ये चीजों को जानने लग जाए और परमेश्वर की खोज में निकल जाए तो परमेश्वर हमसे बात भी करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, प्रेम करते हैं, वो ये चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। परंतु परमेश्वर का अनुभव और परमेश्वर का प्रेम किस तरह से आप देख सकते हो? अपनी जिंदगी में तो देख ही पाते हो, परंतु अपनी हर एक पल मौजूदगी को किस तरह से फील कर सकते हो? आज मैं आपको वचन बताने वाला हूं जो परमेश्वर आपके कान में क्या कहता है और आपके हृदय में क्या कहता है कि आप चाह के भी उसके प्रेम से अलग नहीं होते और ना ही हो सकते हो, क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने उद्धार पाया। मेरे भाई बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई बहनों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसा वचन बताने वाला हूं जिससे परमेश्वर हमारे लिए ऐसा श्रोता, ऐसी आवाज है जो परमेश्वर हमारे हृदय के द्वार पर हमारे लिए वो बात बता सकता है जो बात हम ढूंढ रहे हैं, जिन विषयों के बारे में आज हम मनन कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मैं जानता हूं जो लोग चंगाइयां चाहते हैं, जो लोग छुटकारा चाहते हैं, जो परमेश्वर के नाम से दिन रात धन्यवाद स्तुति कर रहे हैं, वो परमेश्वर से प्रेम तो करते ही हैं, परंतु परमेश्वर से अपनी उम्मीद भी जताते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हम परमेश्वर की अधीनता में चलें। मेरे भाई, मेरे बहनों, आज हम उन लोगों की बात करना चाहते हैं जो लोग परमेश्वर को पुकार तो रहे हैं, परंतु
उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया और हमारा परमेश्वर हमारी नहीं सुनता और ना ही हमारी बातों का जवाब देता है, और उसी कारण वो अपना कदम उठा लेते हैं और बुराइयों में चले जाते हैं और परमेश्वर को छोड़ देते हैं और परमेश्वर का उस प्यार को जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रकट किया उसे भूलते जाते हैं और संसार में उलझते जाते हैं और संसार की दुनिया में अपने परमेश्वर को नहीं पाते। मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई लोगों, ये जो तकलीफ है ये एक आत्मिक तकलीफ है। अगर हम इस पर गौर नहीं करेंगे तो हो सकता है कल हमें भी धुंधला दिखने लग जाए, हमें भी वो चीज नजर नहीं आए जिसके पीछे आज हम बेखौफ और बे इंतहा प्यार के साथ चल रहे हैं। वो चीज है जो परमेश्वर का प्रेम हमें जताता रहता है। मैं आपको वो चीज बताने चाह रहा हूँ जो परमेश्वर हमारे लिए इस तरह का उद्धार करके गया, जो आज हम जिसको याद भी करें और जिसकी वजह से अगर हम जाने कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है और परमेश्वर से हम जो कहते हैं वो हम किस तरह से सुने और हमारे कामों को हम सफल होता देखें, अपनी चंगाइयों को उसी वक्त ग्रहण कर पाए, अपने प्यार को उसी वक्त महसूस कर पाए और परमेश्वर की आवाज को अपने दिल में रख पाए, तो वो वचन मेरे भाई बहनों परमेश्वर हमारे मुख से निकालता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनने और बोलने से प्रकट होता है। जब तक हम संगति में नहीं रहेंगे, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम बुराई में ना जाए, हम ईर्ष्या ना करें, घमंड ना करें, हम अपने हृदय को नम करें। जब तक हमारे सिर के ऊपर जो ढक्कन है वो ना खुलेगा, जब तक परमेश्वर हमारे भीतर नहीं आ सकता। जिस तरह हमारा द्वार अगर बंद है और अगर हम नहीं खोलेंगे तो कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार अगर हम जब तक वचन और बाइबल और प्रार्थनाओं में नहीं रहेंगे तब तक हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने जीवन को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने हर एक बातों को नकारा कर दे, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की अधीनता में चलना, परमेश्वर की बातों को सुनना, ये सबसे पहला हमारे लिए दायित्व बनता है। तो वचन को पढ़ना सीखें, प्रार्थना करना सीखें, अपने चंगाइयों के लिए, अपने अधूरे कामों के लिए घोषणा करना सीखें हर एक वचन से। जिस तरह परमेश्वर की परख हुई और उन्होंने कहा कि लिखा है कि मैं अपने परमेश्वर की कभी भी परख नहीं करूंगा, और पत्थर से भी कहने की बात कही गई कि वो बोल की रोटी बन जाए, क्योंकि परमेश्वर जानता था, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है। बाइबल में हर एक वो चीज आपके रहस्यमय, आपकी तकलीफों का वो वचन आपको छुड़ा सकता है। मेरे भाई बहनों, आज ही जाके पढ़ें और उस पर दावा करें और प्रार्थना करें और आज़ाद हो जाए और यीशु के उस आवाज को सुनने लग जाए जो आपसे कहना चाहता है। सबको जय मसीह की।